लाइव हो गया? हाँ, चालू हो चुका है। गुड। चलिए, बच्चे भी आ रहे हैं। संतोष यादव खुश रहिए, सतीश, विशाल, सभी लोगों को गुड इवनिंग। विवेक गुप्ता गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए, कल मैंने आपका पिरामिड स्टार्ट किया था पढ़ाना। कल मेरी तबीयत भी खराब थी, फिर भी मैंने आपकी थियरी वाली चीज में फॉर्मूले तक आपको करा दिया है। जिन बच्चों ने पिरामिड की क्लास कल की अटेंड नहीं की है वो अवश्य क्लास अटेंड कर ले, नहीं तो चीजों को समझने में असुविधा होगी। खैर, मैं एक छोटा सा एक संक्षेप में फिर से आप लोगों को चीजों को डिस्कस करा देता हूं। फॉर्मूला वगैरह कहां से आया पिरामिड का, लाइए पानी लाइए, तो आपको एक आइडिया पता चल जाएगा। और आज से हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे समचतुष्फलक पढ़ने के बाद। चलिए, देखिए, ये आपका बच्चे एक आधार क्या है, वर्ग है। ध्यान से देखिएगा, ये जस्ट इसके ऊपर रहेगा इस तरीके से, लेकिन 2D पे बनाना है तो इस तरीके से हम आभासी रूप से ये बना देंगे। ये आपका आधार हो गया। हर एक बच्चा देखे, ये आपका आधार है, ये आपका आधार है। हर एक बच्चा देखेगा, ये आधार जो है वर्ग है, तो वर्ग होता है एक समबाहुभुज, यानी कि आधार की भुजाएं बराबर हैं तो आधार कहलाएगा एक समबाहुभुज बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये एक समबाहुभुज है, आधार इसका एक समबाहुभुज है। जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है मेनली, वो ऐसा पिरामिड होगा जिसका आधार वर्ग होगा, या तो समबाहु त्रिभुज होगा या तो समषष्ठभुज होगा। कुछ और आधार के भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो लेकिन वो केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड होंगे। चलिए, हमने बताया था ये भी एक कोन ही टाइप का फिगर होता है। कोन और आपके पिरामिड में फर्क बस इतना है कि कोन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और पिरामिड का आधार क्या होता है बच्चों, बहुभुजाकार होता है। ध्यान से देखिए, और बहुभुजाकार में बच्चों क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समपंचभुज, समअष्टभुज, इस तरीके के आधार हो जाते हैं, वृत्त नहीं रहता। जैसे देखिए, बाकी सारी सिमिलरिटी आपकी कोन से मिलती है। फॉर्मूला जो कोन का होता है वही सेम फॉर्मूला आपका पिरामिड का भी होता है। और कोन में आप तिर्यक ऊंचाई देखते हैं, यहां भी तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई वगैरह सारी चीजें कल एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया था हमने, तो कल की वीडियो आप अवश्य प्रॉपरली देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए, अगर हम दिखाना चाहें यहां पर तिर्यक ऊंचाई, इसमें अगर हम दिखाना चाहें तो इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। सही है बच्चों? और ये क्या है, आपकी पिरामिड की ऊंचाई, बीच में ही जाएगी। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला जब बताना शुरू किया था तो मैंने बोला था कि ऊंचाई को दो तरीके से इसमें जोड़ा जा सकता है। कोन में तो एक ही तरीके से जुड़ता है। ऊंचाई आपकी किससे जुड़ती है, तिर्यक ऊंचाई से जुड़ती है। जोड़ने वाली आधार रेखा, आधार यानी कि जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या होती है। ये मैंने आपको बताया था। यहां की जो ऊंचाई है इस पिरामिड की, एच जो दिखाई दे रहा है, वो दो तरीके से जुड़ता है। एक आपका तिर्यक ऊंचाई से भी जुड़ेगा और तिर्यक कोण से भी जुड़ेगा। अब जब तिर्यक ऊंचाई से जोड़ेंगे तो यहाँ 90 डिग्री होगा ही। हर एक बच्चा ध्यान दे, यहाँ 90 डिग्री होगा। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, यहां ये जोड़ने वाली जो आधार रेखा होती है, यही मुख्य बात है। अगर आप पिरामिड की ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई से जोड़ रहे हैं तो ये जोड़ने वाली जो आधार रेखा है, इस पिरामिड के आधार जो कि एक वर्ग है, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। ध्यान से देखिए, तो यहां रिलेशन बन जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैंने एक बताया था। फिर बच्चों सेम यही फिगर मैं यहां बना के दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए, इसको समझना है, ध्यान से देखिएगा। सेम यही फिगर बना रहा हूं, आधार वर्ग बना दिया। ये फलकें हो गई, तिर्यक फलकें कहलाती हैं, बताया है।
जो फलके होंगी इसकी वो तिर्यक होंगी, तिरछा जाके एक पॉइंट से जुड़ेंगी, शीर्ष से जुड़ेंगी, तो ये तिर्यक फलके कहलाएंगी। अब देखिए ये हमारी हो गई ऊंचाई, ये है ऊंचाई, ये ऊंचाई है h। अब इसको किससे जोड़ेंगे? तिर्यक कोण से। ये बच्चों क्या है? E है, ध्यान से देखिए, तिर्यक कोण से जोड़ेंगे। और ये जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होगी फिर? इस पिरामिड के आधार जो कि वर्ग है, इस आधार के परिवृत्त की त्रिज्या होगी, इसलिए मैंने कैपिटल R से दिखाया है। इसका समकोण त्रिभुज आराम से ऐसे दिख रहा है बच्चों। ये देखिए यहां पर ये भी क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये ऊंचाई है और ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। जैसे मैं खड़ा हूं यहां पर, मेरे पैर से कोई भी रेखा गुजर जाए, मैं उस पर 90 डिग्री मेरा पैर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये भी 90 है। आपके 2D पे हमने 3D फिगर बनाया है, तो आभासी रूप से ही ऐसा लग रहा है, लेकिन इस तरीके से होगा जब सामने ऐसा पिरामिड रखेंगे जो कल हमने बना के दिखाया था, तो आप देखेंगे कि 90 डिग्री का कोण तो बनना ही बनना है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा ही होगा। तो मेरे बच्चों ये E हो गया, H है, ये कैपिटल R हो जाएगा। यही चीज समझनी है आपको। तो E स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? H स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया, आया समझ में? क्लियर हो गया? ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएंगी, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, हर जगह ये काम आने वाला है। अब इसके बाद यूपीएसआई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2-3 सवाल 2016 यूपीएसआई में पूछा गया था प्रिंस पिरामिड से, तो ये सवाल आपका 21 वाले में भी आएगा, निश्चिंत रहिए, आना ही आना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब मैं आता हूं इसके पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल पे। आधार यहां मैंने वर्ग लिया, कुछ और भी हो सकता है। पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पार्श्व पृष्ठ किसको बोलेंगे? आधार का क्षेत्रफल छोड़ दीजिए, साइड वाला एरिया ले लीजिए। साइड वाला एरिया लेंगे तो उसी को बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बच्चों साइड वाला एरिया कोण में क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है, और वो होता है पाई आर एल। तो बच्चों यहां भी वही फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा। पाई आर एल का मतलब क्या? पाई आर का मतलब क्या? आधार की परिधि का आधा, और एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो अगर यहां पर हम निकालेंगे लैटरल सरफेस एरिया, तो बच्चों क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, 1/2 बेस पेरीमीटर और इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ये होगा। और ये फॉर्मूला तभी लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका आधार समबाहुभुज हो, मतलब आधार की भुजाएं बराबर हो, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। आधार की भुजाएं अगर अलग अलग हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों उसकी फलकें जो होंगी, त्रिभुजाकार फलकें, वो अलग अलग साइज की होंगी। तो ये त्रिभुजाकार फलकें जब अलग अलग साइज की हो गई, तो तिर्यक ऊंचाइयां भी अलग अलग आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? एक फिगर में दिखा देता हूं आपको आयत का, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये आयत है, ये 10 सेंटीमीटर की भुजा हो गई, और ये मान लिया 6 सेंटीमीटर की भुजा हो गई। एक यहां पिरामिड बना हुआ है, इस आयत पे पिरामिड बना हुआ। तो हमको ये बता दीजिए बस बच्चों, ये बताइए क्या ये और ये दो तिर्यक ऊंचाइयां जो ली गई हैं, क्या ये दोनों बराबर होंगी? नहीं बच्चों, ये अगर L1 है तो ये क्या होगी? L2 होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो फलक दिखाई दे रहा है वो 10 सेंटीमीटर की भुजा पर बना हुआ है। इस त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज का आधार क्या है? जो ये वाला फलक है, त्रिभुजाकार फलक, उसका आधार 6 सेंटीमीटर है। एक ये फलक बनेगा और एक ये फलक बनेगा। तो बच्चों ये 10 पे बना है, ये 6 पे बना है, तो यहां अगर ये L2 है तो ये क्या होगा? L1 होगा। कभी ये बराबर नहीं हो सकता। ये तिर्यक ऊंचाइयां यहां पर अलग अलग आधार है, तो तिर्यक ऊंचाइयां भी अलग अलग होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका आधार है ये समबाहुभुज नहीं है, ये आपका समबाहुभुज नहीं है, मतलब आधार की भुजाएं बराबर ना हो तो समबाहुभुज नहीं है। आई बात समझ में? तो आधार समबाहुभुज कहां था? वर्ग में था। वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, चारों तो नहीं बराबर होती ना, तो ये समबाहुभुज नहीं है। तो भुजाओं की साइज, अगर आधार के भुजाओं की साइज अलग अलग है, तो तिर्यक ऊंचाइयां भी पिरामिड की क्या होंगी? अलग अलग होंगी। यहां पर L1 L2 दो तिर्यक ऊंचाइयों के माप दिखाई दे रहे हैं। इधर आपका L1 है तो इसके सामने भी L1 होगा, इधर L2 तो इसके सामने भी क्या होगा? L2 होगा। समझ में आई? बराबर भुजाओं पे समान साइज के आपके ट्रायंगल बनेंगे, और वहां तिर्यक ऊंचाइयां उनकी बराबर हो जाएंगी। और यहां पर ध्यान से देखिए, ये 10 पे बना है तो इसके सामने वाला भी एक फलक होगा, वो भी 10 पे बनेगा, ये वाला। तो तिर्यक ऊंचाइयां यहां L2, तो सामने वाले का भी L2 हो जाएगा। चूंकि 2D फिगर है, दिखाने में असुविधा हो रही है, तो आभासी रूप से ही केवल आपको समझना है।
क्लियर है सारे बच्चों को? एक मिनट बच्चों, सुशील सर का फोन आ रहा है, मैं बात कर लूं, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए ध्यान से देखिए, समझ में आ गई बात बच्चों? तो यहां पर अब कह दे कि इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, लैटरल सरफेस एरिया निकालिए। एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार एक आयत है, उसका लैटरल सरफेस एरिया निकालिए। तो अब तो यहां तिर्यक ऊंचाइयां दो हो गई ना, L1 और L2। L1 L2 हो गई, तो क्या फिर इस फॉर्मूले से आप यहां पर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है, कल ही मैंने नोट लिखा दिया है, ये फॉर्मूला तभी प्रयोग होगा जब आधार क्या हो? समबाहुभुज हो। ये मैंने बता दिया है आपको। लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू क्या? स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, मतलब 1/2 आधार की परिधि, सॉरी आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। सीधे पाई आर एल ही है यहाँ। पाई आर एल का मतलब आधार की परिधि का आधा और गुणे तिर्यक ऊंचाई। तो यहां भी तो वही लिखा है, आधार का परिमाप का आधा और गुणे तिर्यक ऊंचाई। तो अलग कुछ नहीं याद करना, जो कोण में फॉर्मूला याद है वही आपका फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा, पिरामिड में भी कुछ अलग नहीं करना। बात हमारी समझ में आ रही होगी आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बच्चों आयतन का एक फॉर्मूला था आपका, आयतन का फॉर्मूला देखिएगा, वॉल्यूम। ये मैं संक्षेप में बता रहा हूं इन चीजों को। वॉल्यूम का देखिए फॉर्मूला क्या था, कोण का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो फॉर्मूला कोण का है वही सेम फॉर्मूला इसका भी होगा। तो पाई आर स्क्वायर तो ले नहीं सकते, क्योंकि आधार वर्ग हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वृत्त तो होगा नहीं। तो पाई आर स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल और इंटू एच यानी कि ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/3 बेस एरिया और इंटू क्या होगा? हाइट। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी गई। आपको बताया गया कि पिरामिड की ऊंचाई को हम दो तरीके से जोड़ते हैं, तिर्यक ऊंचाई से भी जोड़ते हैं। पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई समझ में आ गया होगा। तिर्यक फलक जो होता है, ये जो तिरछा फलक है, इस तिरछे फलक की जो यानी कि इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी उसी को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो पिरामिड की ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई से जोड़ सकते हैं, और पिरामिड की ऊंचाई को हम तिर्यक कोण से भी जोड़ सकते हैं, स्लैंट एज से भी जोड़ा जा सकता है, तिर्यक कोण, दोनों तरीके से। एक फॉर्मूला ये हो गया पिरामिड का, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बच्चों बस इतना ही है पिरामिड में। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, समचतुष्फलक। समचतुष्फलक, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या होता है? ये भी पिरामिड है। ये एक ऐसा पिरामिड होता है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज हो और फलके भी समबाहु त्रिभुज हो। लिख डालिए यहां पर, ये एक ऐसा पिरामिड होता है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, एवं फलकें भी तिर्यक फलकें, फलक मतलब वो तिर्यक फलकें भी समबाहु त्रिभुज हो। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए कि यूपीएसआई वालों तक पहुंचे। लग रहा है वो सोच लिए कि नहीं पढ़ना है।
कल मैं पेपर प्रॉपर चेक कर रहा था, सारी चीजें मेंसुरेशन वगैरह वाली 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो पढ़ना है यूपीएसआई वालों को भी ध्यान से। मतलब यूपीएसआई में पूरा सीजीएल पैटर्न पे तो करना ही करना है तैयारी, आपको वही निकाल भी पाएंगे। यूपीएसआई में कुछ बच्चे सोच रहे हैं बस हम हल्का हल्का पढ़ के सेलेक्ट हो लेंगे, संभव नहीं है, संभव नहीं है, एकदम नहीं। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं का होगा। तो मैंने समचतुष्फलक के बारे में आपको बताया, ध्यान से देखिएगा। समचतुष्फलक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा पिरामिड होता है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज हो और फलके भी क्या हो? समबाहु त्रिभुज हो। एक क्वेश्चन इस पे मैं कराऊंगा आयतन और आपका पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का, तो बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि वो एक शॉर्टकट फॉर्मूले के तौर पे आपके पास रहेगा और डायरेक्ट समचतुष्फलक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए चलिए देखिएगा, क्वेश्चन में ले लेता हूं। क्वेश्चन है एक हमारा, स्मॉल ए भुजा वाले समचतुष्फलक का आयतन एवं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हटा देते हैं, सब निकालूंगा। आयतन, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है आपका बच्चों, ये सवाल है आपका, हर एक बच्चा देखेगा। ए भुजा वाले समचतुष्फलक का आयतन, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। यह सवाल है आपका, जिम्मेदारी से देखिएगा, सबको समझ में आ रहा है? हर एक बच्चा, हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ध्यान दीजिए। समचतुष्फलक क्लियर हो गया है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्लियर है बच्चों। एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार समबाहु त्रिभुज हो और फलके भी क्या हो? समबाहु त्रिभुज हो। ध्यान से देखिए, तो हम बनाते हैं इस टेट्राहेड्रॉन को, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया बच्चों। इसका अब तिर्यक फलक लेकर मिला देंगे। ये आपका एक समचतुष्फलक आपके सामने है। इधर प्रॉब्लम है तो इधर देखिए, इधर से देख लीजिए, बीच में करते हैं। ये आपने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, ये आपका एक क्या हो गया बच्चे बताइए? ये एक आपका समचतुष्फलक बन गया, क्लियर है? इसकी फलके कैसी कैसी हैं? ये भी समबाहु, ये भी समबाहु, ये भी समबाहु, ये तिर्यक फलके हो गई, और ये क्या हो गया? आधार, बेस, ये भी समबाहु। तो बच्चों, समबाहु त्रिभुज अगर आधार है और फलके भी समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये जो फिगर होगा 4 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बनेगा, 4 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बनेगा। सबकी भुजा क्या होगी? ए होगी, समान होगी, सबकी भुजा क्या होगी? ए। ध्यान से देखिए, अगर इसकी भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब कुछ क्या होगा? ए। ये भी ए, ये भी क्या होगा? ए होगा, सब कुछ ए होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। अगर कोई समचतुष्फलक की बात कर रहा है और बोल दे रहा है उसकी भुजा ए है, इसका मतलब बच्चों सब कुछ ए। ये समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है, 4 समबाहु त्रिभुजों का प्रयोग होता है, एक आधार में और 3 फलकों में। 3 फलक होंगे और एक आधार होगा, सब समबाहु, यानी कि इसकी भुजा क्या हो गई? ए हो गई। अब इसी फिगर का, यानी कि इस पिरामिड का, पिरामिड ही तो है ये समचतुष्फलक, इसका आयतन चाहिए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया, और गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल तो सबको पता है, √3/4 ए स्क्वायर होगा। आधार तो समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए ही होगी, तो √3/4 ए स्क्वायर होगा। लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं पता हमको, ध्यान दीजिएगा, हाइट नहीं पता। तो बच्चों हाइट के लिए हम क्या करेंगे? ये हाइट गिराएंगे। हाइट इसकी कहां गिरेगी? जाकर केंद्रक पे गिरेगी, याद रखिएगा। ये एक आपका लंब पिरामिड है, राइट पिरामिड है। तो राइट पिरामिड में अगर आधार त्रिभुज है तो जो ऊंचाई गिरेगी वो केंद्रक पे त्रिभुज के जाके गिरती है। क्लियर है सारे बच्चों को? बीचों बीच जाके गिरेगी, केंद्रक पे गिरेगी। तो ये यहां पर आपकी ये ऊंचाई गिर गई। तो इस ऊंचाई को आपको प्राप्त करना है, एच निकालना है बच्चों।
तो h निकालना है तो h निकलेगा कैसे? h निकालने के दो ही सिस्टम है आपके पास पिरामिड में, या तो ऊंचाई को आप तिर्यक ऊंचाई से जोड़ दीजिए, या तो ऊंचाई को आप तिर्यक कोण से जोड़ दीजिए। हम दोनों तरीके से जोड़ के आपको यहां दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम यहां ले लेते हैं ये तिर्यक ऊंचाई, ये रेड वाली क्या है? इसकी तिर्यक ऊंचाई है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। और ये जोड़ने वाली क्या हो गई? आधार रेखा हो गई। ये जोड़ने वाली आधार रेखा हो गई। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। यहां पर हम ऊंचाई को किससे जोड़ना है? तिर्यक ऊंचाई से। ये क्या है बच्चे? एल हो गया। तिर्यक ऊंचाई से जोड़ना है, ये एल हो गया। तो फिगर इस तरीके से बनेगा। ये फिगर इस तरह से बन रहा है। हर एक बच्चा देखे। इस तरह से ये फिगर बन रहा है। यहां 90 डिग्री रहेगा ही बच्चों। ये एच है, ये एल है, और ये क्या है? ये मेन बात, यही मुख्य बात है। हमने आपको सिखाया है किसी पिरामिड की, ये पिरामिड है, पिरामिड की ऊंचाई को अगर आप तिर्यक ऊंचाई से जोड़ रहे हैं तो ये जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होती है? पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? ये 90 डिग्री है, यहां पर कोई डाउट किसी को होगा नहीं। अब ये एल तो पता है नहीं, तिर्यक ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, तो बच्चों तिर्यक ऊंचाई बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देख रहे हैं यहां पर कि ये एक तिर्यक फलक है ये एक तिर्यक फलक, और बच्चों यही तो तिर्यक ऊंचाई होगी। बताइए, ये तिर्यक फलक हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये तिर्यक फलक है, तिर्यक फलक एक ले लिया, और ये तिर्यक ऊंचाई क्या हो गई? एल। हर एक बच्चा देखे, तिर्यक ऊंचाई हो गई एल। भाई तिर्यक फलक की ऊंचाई ही तो तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां 90 है तो यहां क्यों नहीं 90 लिए? यहां 90 लेना चाहिए। बेटा ये 3D फिगर है ना, ये तो 2D आपके इक्विलेटरल एंगल पे यहां 90 दिख रहा है। ये फलक है इस तरह से, ये 90 यहां होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। ध्यान से देखिएगा, ये इस पे, ये तिरछा फलक है, ये इस पे 90 है। लेकिन ये यहां से ये जो ऊंचाई गिरेगी तो जोड़ने वाली आधार रेखा यहां थोड़ी 90 बनाएगी, यहां थोड़ी 90 बनेगा। ये 90 है यहां पर, लेकिन ये इसके साथ 90 है। ये जो रेखा इधर से लंबी सी जाएगी व्हाइट वाली, उसके साथ 90 है, तो 90 तो यहां बनेगा इसके साथ। ये तो एक रेखा है ना, ये रेखा इसके साथ 90 बना रही है, इसके साथ नहीं बना रही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्या है? ये जो एल होगा, तिर्यक फलक जो एक समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही तो होगी। तो एल बराबर क्या आ जाएगा बताइए? एल बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो क्या हो गया? एल बराबर आया a√3/2। हर एक बच्चा देखेगा, आ गया ये एल। एल की वैल्यू पता चल गई मेरे बच्चों। आर बराबर क्या आएगा? आर बराबर आएगा a/2√3। बताइए, जोड़ने वाली आधार रेखा आर हो गई, और ये जो तिर्यक ऊंचाई है उसकी वैल्यू आएगी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ये ना सोचिएगा कि एल का मान पता नहीं चल पाएगा। ये समचतुष्फलक है, सभी इसकी तिर्यक फलकें भी समबाहु त्रिभुज ही होंगी, और तिर्यक फलक समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, यानी कि तिर्यक फलक की जो ऊंचाई होगी उसी को तो तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे कि नहीं? उसी को तिर्यक ऊंचाई। तो ये तिर्यक ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गई a√3/2 आ गया। अब हमको चाहिए मेरे बच्चों एच चाहिए, तो देखिए एच निकालता हूं मैं यहां पर। हर एक बच्चा समझेगा, अगर एच निकाला जाए तो एच बराबर हो जाएगा l² माइनस r² का अंडर रूट हो जाएगा। एच बराबर आ गया बच्चों, एल की वैल्यू है a√3/2 का होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू है a/2√3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट रहेगा ही। एच बराबर आ गया बच्चों a² इंटू 3/4 और माइनस a² बाई कितना हो जाएगा? ये 12 हो गया बच्चों। हर एक बच्चा देखे, अंडर रूट में रहेगा ही। तो यहां भी 12 बनाने के लिए किससे गुणा? 3 से गुणा, तो यहां भी 3 से गुणा कर दें। तो बच्चों ये क्या हो गया? 9a² माइनस a² यानी कि 8a² और बाई 12 अंडर रूट में रहेगा ही। तो ये कितना आएगा बताइएगा? ये आ गया 2√2a और बाई कितना? 2√3। 2 से 2 कट गया, कितना आया? √2a/√3। ये हमारे इस समचतुष्फलक की ऊंचाई है। हर एक बच्चा देखे, समचतुष्फलक की ये हमारी ऊंचाई है √2a/√3। यहां ऊंचाई हमने कैसे निकाला है? ऊंचाई को हमने तिर्यक ऊंचाई से जोड़ के निकाला है।
मैंने बताया है ना आपको कि पिरामिड की जो ऊंचाई होती है दो तरीके से जोड़ी जा सकती है, एक तिर्यक ऊंचाई से और एक तिर्यक कोण से। तिर्यक कोण से समझिएगा। अभी मैंने पिरामिड की ऊंचाई को किससे ऐड किया है? पिरामिड की ऊंचाई को हमने तिर्यक ऊंचाई से जोड़ा है। यहां लिख दें क्या? ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई से जोड़ा है, ऊंचाई से जोड़ा। ये सिस्टम हो गया, समझ लीजिए ये बात। ये पिरामिड की ऊंचाई कहिएगा, कहीं डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो सब बताएंगे सर। सुबह के बैच में सीरीज के बाद परसेंटेज नहीं पढ़ाना, क्योंकि उस बैच में रेशियो ही पढ़ाने जा रहा हूं, रेशियो एंड एवरेज नहीं पढ़ाया गया है। रेशियो पढ़ाने जा रहा हूं, रेशियो पढ़ाने जा रहा हूं, एवरेज के वीडियो दे दे रहा हूं मैं। रेशियो के बाद मैं बोल रखा हूं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, तो रेशियो के बाद सीधे ऑनलाइन में एवरेज के वीडियो दे दूंगा। अगर नहीं पढ़ाया गया पढ़ लीजिएगा संडे को बैठ के 25 वीडियो, उसके बाद मैं परसेंटेज शुरू कर दूंगा। हाँ रोहित अहिरवार, टॉप 10 में आइए तो कुछ भी ले लीजिए। वैसे तो मैं कैश भी दे रहा हूं, बुलेट भी दे रहा हूं, तो टॉप 25 तक में आपकी पोजीशन रहेगी तो ठीक ठाक आपको माल मटेरियल मिलेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हो गया एक कहानी खत्म। ऊंचाई कितनी आ गई पिरामिड की? √2a/√3, √2a/√3। जब ऊंचाई पता चल गई, आधार का क्षेत्रफल पता ही है हमें, तो सीधे आयतन निकाल लेंगे। लेकिन देखिए अभी हम ऊंचाई को सिखा दिया मैंने, तिर्यक ऊंचाई से जोड़ना सिखा दिया। अब मैं इस चीज को मिटाने जा रहा हूं, और ऊंचाई को किससे जोड़ूंगा? मिटाने से अच्छा मैं इसको ऊपर कर दूं। अब मैं ऊंचाई को किससे जोड़ूंगा? क्या? किसमें? अविनाश वर्मा। बेटा अविनाश, आपको पता है आधार भी समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ही ये होती है। बताया था मैंने आपको, कल ही बताया था, आज भी प्रकाश डाला है इस पर मैंने। तो ये जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होती है बताइए? आर ही होती है। इस पिरामिड के आधार यानी कि जो कि ये समबाहु त्रिभुज है, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, और समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला a/2√3 होता है। समझ में आई बात? अविनाश पूछे हैं? हाँ क्लियर हो गया होगा। अब आइए, अब आ जाइए, यहां मैं ऊंचाई को जोड़ने जा रहा हूं। हर एक बच्चा देखे, ऊंचाई को तिर्यक कोण से। यह आसान है। ऊंचाई को बच्चे आप तिर्यक कोण से जोड़िए। ध्यान से देखिए क्या स्थिति होगी। यह हमारा पिरामिड है, यह पिरामिड है, इसका आधार समबाहु त्रिभुज है, फलके भी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसका अलग से नाम समचतुष्फलक दिया जाता है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। यह हमारी ऊंचाई है, हर एक बच्चा देखेगा, यह हमारी ऊंचाई है h। हम इसको किससे जोड़ेंगे बताइए? तिर्यक कोण से, तिर्यक कोण से जोड़ेंगे। इसी को कहते हैं तिर्यक कोण, ई है। ये क्या है? ई है। तो जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होती है बच्चों? कैपिटल आर होती है। इस पिरामिड के आधार, कैसा भी पिरामिड का आधार हो, पिरामिड के आधार के परिवृत्त की त्रिज्या होती है। हमारा यहां 90 डिग्री होगा, फिगर इस तरह से बनेगा। ये हमारा फिगर है। तो ये ई है, ये एच है, और ये कैपिटल आर होगा। तो ई बराबर क्या हो गया? ए। यहां 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बता दीजिए। 90 डिग्री होगा, हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। 90 डिग्री होगा। आ रही है बात समझ में? बच्चों ध्यान से देखिए, तो सीधे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू √e² माइनस r², h इक्वल टू √a² माइनस कैपिटल आर की वैल्यू बताइए क्या है? यहां कैपिटल आर की वैल्यू है a/√3, तो ये हो जाएगा a/√3 का होल स्क्वायर। बच्चों h बराबर क्या आएगा? √2a/√3, यही आएगा। आप कहेंगे सर ये तो आसान था, इसी से क्यों नहीं बताए हैं? मेरे बच्चों सब सिखाना है ना मुझे। ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई से भी जोड़ना बताना है, बहुत सारे सवालों में जरूरत पड़ेगी। और ऊंचाई को तिर्यक कोण से भी जोड़ना सीखिए। तुरंत ये ऊंचाई गिराया नीचे फिगर में, तुरंत जोड़ दिया तिर्यक कोण से। ये समकोण त्रिभुज उठा के अलग बना दिया, यहां 90 डिग्री होगा ही होगा। भाई 2D पे बनाया है, 3D इसलिए आभासी रूप से इस तरह से दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है?
यहाँ 90 डिग्री होगा, ये H है, ये कैपिटल R है और ये क्या है, A है। A मतलब ये आपका तिर्यक कोण की माप है A। सीधे मान डाल दीजिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, H बराबर आ जाएगा √2 A बाई √3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नोट्स में प्रॉपर ये चीजें आनी चाहिए आपके। अब हमें चाहिए आयतन। आयतन स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, आयतन चाहिए। देखिए आयतन, आयतन, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। तो देखिए 1/3 आधार एक समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल होगा √3/4 A स्क्वायर और ऊंचाई हो जाएगी आपकी √2A बाई √3। हर एक बच्चा देखेगा। अब देखिए √3 से ये √3 कैंसिल हो गया बच्चों, फिर उसके बाद आपका √2 से 4 कैंसिल होगा तो आएगा 2√2। तो रिजल्ट क्या आ गया, A³/6√2। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, फ्रेम कर लीजिए, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ये शॉर्टकट की तरह काम करेगा हमेशा। कभी भी पूछ ले समचतुष्फलक जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है का आयतन क्या होगा, तो आप बेसिक तो पूरा अप्रोच समझ ही गए हैं। ऊंचाई निकाल लेंगे किसी भी तरीके से, चाहे तिर्यक ऊंचाई से चाहे तिर्यक कोण से जोड़कर, फिर ऊंचाई जैसे ही आएगी आयतन का फॉर्मूला पिरामिड का लगा लेंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो आपको समचतुष्फलक के आयतन का फॉर्मूला याद करना है, यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी में तो आता ही आता है। A³/6√2, A³/6√2। ध्यान से देखिएगा, यह आयतन हो गया। अब बच्चों आपसे पूछा है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां कोई टेंशन नहीं है। पार्श्व पृष्ठ में कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। पार्श्व पृष्ठ में कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं और तीनों समबाहु हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर 3 से क्या कर दीजिए, गुणा। आपको 1/2 आधार की परिमाप और गुणे तिर्यक ऊंचाई करने की कोई जरूरत यहां नहीं है। समचतुष्फलक में वो 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर उससे भी आएगा। लेकिन क्या फायदा जब हमको पता है कि समचतुष्फलक की तीनों फलकें तिर्यक फलकें समबाहु है, तो तीनों तिर्यक फलकों का योग ही तो पार्श्व पृष्ठ कहलाएगा। यहां पर जो साइड में आपको सरफेस दिख रहा है, जो तिर्यक फलकें दिख रही हैं, उनके तिर्यक फलकों के क्षेत्रफलों का योग ही तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है, आधार उसमें नहीं रहता। तो क्या होगा, 3 गुणे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा बच्चों बताइए, 3 × √3/4 A स्क्वायर, यह आंसर आ जाएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, तो टोटल 4 ही तो समबाहु होते हैं। संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछेगा तो टोटल 4 ही समबाहु होते हैं। तो एक समबाहु का एरिया निकालकर 4 से उसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आ गया आंसर। कोई डाउट हो तो आप हमको बताइए। क्लियर है कि नहीं। देखिए मेंसुरेशन में अब बच्चे भाग रहे हैं बहुत तेजी से, उनको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और सच्चाई बता रहे हैं। अगर मेरे से पिरामिड फ्रस्टम आपको समझ में नहीं आया ना, तो आपको कहीं नहीं समझ में आएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं नहीं समझा पाया तो कोई नहीं आपको समझा पाएगा पिरामिड फ्रस्टम पाइलोपाइड। एक एक चीज क्लियर करके मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, कोई चीज स्किप नहीं करेंगे तो एक एक चीज प्रॉपरली सीख जाएंगे। आपको ध्यान तो लगाना पड़ेगा, जैसे आप ऑफलाइन की क्लासेस में लगाते हैं ध्यान, वैसे ही लगाना पड़ेगा ध्यान। आप समझिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, उस तरीके से पढ़ाई करिए आप। चलिए आइए देखिए, तो ये मैंने समचतुष्फलक के बारे में सारा डिटेल बच्चों आपको बता दिया। अनिल सर आइए, पहला क्वेश्चन लाइए, पहला प्रश्न लाइए, पहला प्रश्न ले आइए। एक नंबर चाहे, हाँ ऊपर किया था। देखिए ये क्वेश्चन है पहले नंबर का, हर एक बच्चा देखेगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए एक लंब पिरामिड यानी कि राइट पिरामिड है, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। पिरामिड की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, फिगर मैं बनाना चाहूंगा, पहले इसको मिटा दूं। एक पिरामिड है, उसका आधार क्या है, वर्ग है, उसकी तिरछी ऊंचाई आपको निकालनी है। तिरछी ऊंचाई देखिएगा ध्यान से,
बना दूं पिरामिड, ये आधार हो गया और ये इसकी क्या हो जाएंगी, तिर्यक फल के हो गई। आधार की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। आधार को थोड़ा कलर कर दूं, यह आधार है, यह आधार है बच्चों। ये तिर्यक कोर वाला पार्ट है इसका, ये तिर्यक कोर है, तिर्यक कोर है, ध्यान से देखिए। ठीक, आधार हो गया, आधार एक वर्ग हो गया, बाकी तिर्यक कोर इस पर दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर इसका त्रिभुज कैसा होगा तिर्यक फलकों वाला, तो समद्विबाहु भी हो सकता है और समबाहु भी हो सकता है, जैसा वो बोलेगा। ये समद्विबाहु भी हो सकता है जो तिर्यक फलक है, और समबाहु भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे आपके डिपेंड करता है। तो इससे हमें अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ऊंचाई कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। हर एक बच्चा देखेगा, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। और पिरामिड की तिरछी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यह तिरछी ऊंचाई है मेरे बच्चों, हर एक बच्चा देखे, यह तिरछी ऊंचाई है। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सारे बच्चों को, यही एल है। ये क्या है, एल है। तो यहां से सीधे इसको जोड़ दीजिए, यहां से इसको जोड़िए, जोड़ दिया। 90 डिग्री होगा, श्योर है सारे बच्चे। इस तरीके से ये ऊंचाई हो गई आपकी h, ये जोड़ने वाली आधार रेखा, इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल r बोलेंगे। देखिए अगर पिरामिड पढ़ना है तो पूरा आपका 2D 3D क्लियर होना चाहिए। यहां अब ये नहीं बताऊंगा कि वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि भुजा का आधा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एल हमको निकालना है, तो यही तो समकोण त्रिभुज बन रहा है केवल। ये 3 हो गया बच्चों, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आधा सीधे आर बराबर क्या आएगा बताइए, a/2 यानी कि 8/2, सीधे क्या आ गया, 4 आ गया। ये एल क्वेश्चन मार्क है, तो क्या होगा, एल इज इक्वल टू, साफ दिखाई दे रहा है, ये 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 5। ये आपका आंसर है, ये 3 ये 4 तो ये 5। यही सवाल आपका पूछा गया है। एक पिरामिड है, इसका आधार एक वर्ग है और वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर पिरामिड की दी गई है। तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई जो भी कह लीजिए वो पूछा गया है। स्लैंट हाइट आपको बताना है। आ रही बात समझ में, इस तरह से फटाफट बता देंगे एक बार में। देखिए बार बार आप लोग क्लास में आ रहे हैं, क्लास छोड़कर जा रहे हैं, तो ये क्लास का अपमान है। ठीक है, क्लास में आइए तो पढ़ने के मन से आइए, नहीं आने तो मत ही आइए। आकर चले जाते हैं, अभी जैसे लास्ट में देखा जाएगा कि 400 बच्चे आके चले गए, 500 बच्चे आके चले गए, ये चीज खराब लगती है। आए हैं तो क्लास में बने रहिए, तभी तो कुछ सीख पाएंगे। अभी जुलाई में तो नहीं लग रहा है कि कोचिंग कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी, कुछ पता नहीं चल रहा है, जुलाई की स्थिति क्लियर नहीं है। और ये सारी चीजें आपके यूपीएसआई में, सीजीएल सीएचएसएल में भी आनी है। सीजीएल सीएचएसएल का भी आगे पेपर लगा हुआ है, यूपीएसआई का भी लगा हुआ है, तो पढ़िए थोड़ा ईमानदारी से, क्यों लापरवाही कर रहे हैं, आते हैं भाग जाते हैं। चलिए मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। एक लंब पिरामिड, एक लंब पिरामिड जिसका आधार 10 सेंटीमीटर, भुजा वाला एक वर्ग है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। पिरामिड की तिरछी ऊंचाई, सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो क्या होगा बताइएगा। 12 इधर हो गया आपका 5, तो 13 आएगा। क्या आएगा, 13 आएगा। फिगर बना के दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, हर एक बच्चा देखे, ये ऊंचाई हो गई इसकी h, ये तिर्यक ऊंचाई हो गई, क्या हो गई l, ये 90 डिग्री। ये आधार रेखा क्या हो जाएगी, स्मॉल r। अगर आप पिरामिड की ऊंचाई को तिरछी ऊंचाई से जोड़ते हैं, सुन लीजिएगा, तो जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होती है,
पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। h का मान इस वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ये 12 है, ये 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बच्चों L बराबर क्या आएगा 13 आएगा। ये आपका आंसर है, यही तो फिगर बन रहा है, यही तो बनेगा। ये 12, ये 5, ये 90 रहेगा ही, तो L बराबर क्या आ गया 13। ये आएगा आपका, ऐसे पाइथागोरस लगेगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, एक लंब पिरामिड जिसका आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों इसमें केवल फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पर आपको तिर्यक ऊंचाई से कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं है। पिरामिड के आधार जो कि एक वर्ग है उसकी भुजा दी गई है और उसके बाद पिरामिड की ऊंचाई दी गई है, तो तुरंत दिमाग में आपके पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। चूंकि रटे तो है नहीं इसको, आप फ्रेम किए हैं, कोण वाला याद है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पिरामिड वाला भी क्या होगा बताइए 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/3 क्या होगा आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। जो बच्चे आज फर्स्ट डे आए हैं क्लास में, कल का लेक्चर अवश्य देख लें। थोड़ा सुस्त जरूर पढ़ाया हूं, तबीयत खराब थी हमारी कल, लेकिन समझ में एक एक चीज आ जाएगी। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइएगा, वर्ग है ना आधार, तो आधार वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर गुणे ऊंचाई। मेरे बच्चों कितना है 26। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 66 56/3। ये आपका आंसर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। आ गया आयतन, समझ में आया, ये आ गया आयतन। क्लियर है कि नहीं ये चीज, कोई डाउट हो तो बताइए। अब इसके बाद एक लंब पिरामिड जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तदनुसार पिरामिड का आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा। डू योर सेल्फ, यू हैव टू यूज ओनली फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। क्लियर है बच्चों, कहीं कोई डाउट नहीं है, आराम से सीधे 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट लगा लीजिए, आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सोनम ठाकुर इसका आंसर भी दे दी थी 66 56/3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आइए फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर का सवाल है, एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है, आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 मीटर है, यदि पिरामिड का आयतन 1728 घन मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई आपका कॉन्सेप्ट यूज नहीं होना। आपको पता है वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3, सॉरी कहां से ये आ गया 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, यही होता है। तो वॉल्यूम है 1728 इज इक्वल टू 1/3 इंटू बताइएगा विकर्ण की लंबाई दिया है 24√2। तो सुनिएगा जो वर्ग है, वर्ग आधार है इसका और आधार का विकर्ण दिया गया है 24√2, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा यानी कि आधार का क्षेत्रफल क्या आएगा विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 फॉर्मूला होता है ना, तो सीधे लिखेंगे विकर्ण का स्क्वायर 24√2 का स्क्वायर बाई 2, यह आधार का क्षेत्रफल हो गया, गुणे ऊंचाई h हो गई। इतना कर लेंगे। अब बताइए जिसको 2D वाली चीज नहीं पता है उसको पिरामिड कहां समझ में आएगा। पिरामिड बच्चों 2D 3D का पूरा निचोड़ है, पूरा यूज होना है 2D और 3D का पैटर्न, अगर ध्यान नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा। h बराबर वॉट 9 सेंटीमीटर आपका आंसर आ रहा है। क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर है बच्चों, मीटर है तो देखिए मीटर दे दीजिए। एक बार कैलकुलेशन आप लोग मिला लिया करिए, मैं कैलकुलेशन करता नहीं हूं, चूंकि आपको एग्जाम देना है तो आप कैलकुलेशन करें तो ज्यादा अच्छा है, सही है। बाकी सारे क्वेश्चंस शॉर्टकट से तो नहीं हो पाते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट सप्लाई हो जाते हैं। बाकी उसके लिए राजेश सर है, राहुल सर है, अशफाक सर है, वो कैलकुलेशन की लगातार क्लास यूट्यूब चैनल पे देते रहते हैं, तो उनको देखते रहिए, फॉलो करिए, बहुत फायदा मिलेगा। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन है, एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है, यदि पिरामिड का आयतन 1296 घन मीटर है तो तिरछी सतह का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा। तिरछी सतह यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला है 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई तो निकालनी पड़ेगी ना हमें, तो तिरछी ऊंचाई कहां से आएगा। देखिए तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हम ऊंचाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे इस पिरामिड की ऊंचाई, क्लियर है। फिर उस ऊंचाई को क्या करेंगे, हम किससे जोड़ देंगे, उस ऊंचाई को हम जोड़ देंगे बच्चों तिरछी ऊंचाई से, तो वहां से तिरछी ऊंचाई हमारी आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा
वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो देखिए वॉल्यूम कितना है 1296 और 1/3 बेस एरिया कितना है 324 और गुणे ऊंचाई कितनी आ गई h बराबर क्या 12 मीटर। देखिए पिरामिड इसी तरीके से है, इसी तरीके से पिरामिड है। हर एक बच्चा देखिए ये ऊंचाई है इसकी और ये इसकी तिरछी ऊंचाई है, ये जोड़ने वाली आधार रेखा होगा, ये आर होगी। क्लियर है सारे बच्चों को, ये क्या होगी आर होगी। एच की वैल्यू आ गई है 12 मीटर, एच बराबर 12 आ चुका है। ये आर निकल जाता तो ये एल आ जाता, आर निकल जाता तो एल आ जाता। आर कैसे निकलेगा, इस वर्गाकार जो आधार आपको दिखाई दे रहा है इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस भुजा वर्ग की भुजा की आधी, वर्ग की भुजा हमें चाहिए तो दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर बराबर क्या 324, तो ए बराबर क्या 18 आया। तो बच्चों इसकी भुजा ए बराबर क्या आ जाएगी 18, तो आर बराबर कितना हो गया 9। सही है, क्लियर है कि नहीं। तो ये 12 9 तो एल बराबर क्या आएगा, एल बराबर आ गया अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। बोलिए कितना, बताइए कितना आ रहा है, बोलिए बच्चों। 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 144 और ये हो गया बच्चों 81। कितना बना बताइए, बोल नहीं पा रहे हैं। 15 आया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आ गई बात समझ में। अब देखिए ये 15 प्राप्त हो चुका है, ये 15 प्राप्त हो चुका है। अब हमें चाहिए इसके तिरछी सतह का क्षेत्रफल, तिरछी सतह का क्षेत्रफल। आइए तिरछी सतह मतलब तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तिरछी सतह का क्षेत्रफल। फॉर्मूला है 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ध्यान से देखिए तो 1/2 आधार का परिमाप क्या हो जाएगा 4 × 18 और तिरछी ऊंचाई कितनी हो गई 15। कितना आ रहा है मेरे बच्चों, यह आएगा 540 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या इस बिना इस फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, यस बिना इस फॉर्मूले के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान से देखिए आपको दिखाई दे रहा है जब हमें ये एल पता चल चुका है, एल 15 है और ये त्रिभुज जो इस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिए जो आपका इस तरीके से त्रिभुज बनेगा इसमें ये 15 हो जाएगा, 15 नहीं 18 है और ये क्या है एल बराबर आ गया है 15। तो इस तिर्यक फलक यानी कि इस त्रिभुज की ऊंचाई ही तो ये 15 है, आधार 18 हो जाएगा। और इस तरह के कितने त्रिभुज होंगे, इस तरह के बच्चों आपके 4 त्रिभुज होंगे। सेम ऐसे ही तिर्यक फलक कितने हैं 4 है, चारों सेम साइज के हैं, चारों सर्वांग समय यहां पर। तो एक का एरिया निकालकर 4 से गुणा कर लेंगे तो भी आपका पार्श्व फलक का या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। पूरा फॉर्मूला 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर सारे बच्चों को, ऐसे कर सकते हैं भाई। मैनुअल भी तो हो सकता है ये काम विदाउट फॉर्मूला। हमें एल पता चल गया और ये आधार इसका जिस पर ये तिर्यक फलक तैयार हुआ है वो 18 है, यानी कि वर्ग की भुजा ही इस त्रिभुज का क्या होगी आधार होगी। एल जो होगा इस त्रिभुज की क्या होती है ऊंचाई होती है, तिर्यक फलक मतलब ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी एल हो जाएगी, एल बराबर 15 अभी निकाला है हमने। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर 4 से गुणा कर देंगे तो भी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, आ रही है बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, ऐसे ही समझते रहिए। 6 मीटर ऊंचे एक लंब पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण दिया गया है, पिरामिड का आयतन क्या होगा, हो जाएगा डू योरसेल्फ, या आपको कर लेना है एक बार में। आंसर क्या है इसका, आंसर है बच्चे 1152, एक बार लगा के मिला जरूर लीजिएगा। आइए किसी लंब पिरामिड का आयतन 1470 घन सेंटीमीटर है और आधार 441 वर्ग सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, उसका तिर्यक पृष्ठ क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, अभी अभी जो 5वां क्वेश्चन हमने कराया है ये वाला कौन सा क्वेश्चन था, ये 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन है वैसा ही बच्चों क्या है आपका 8वां भी है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6।
ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ऐसे लगाना है जिम्मेदारी और ईमानदारी से, आपको लापरवाही नहीं करनी। तो चलिए 8वां क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन है। अब 8 तक आज रहने दीजिए, इसको लगा लीजिए और फिर मैं मिलूंगा रात को 9 बजे। नया बैच स्टार्ट हुआ है ज्योमेट्री से, क्लास छोड़िए नहीं, रेगुलर रहिए। आपका काम क्या है, ज्योमेट्री की प्रॉपर पीपीटी लेके मेरा सेट कर देना। डीआई की क्लास आज लूंगा मैं 10 बजे, ठीक है? ओके, थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू। क्लास में रेगुलर रहिए आप लोग, यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमको ये बता दीजिए समझ में आप लोग को आ रहा है कि नहीं अच्छे से? हर्षित, हर्षित की क्या बात थी भाई? हाँ हाँ, वो सही करा रहा हूं मैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला वो चीजें सही करा रहा हूं मैं, आज बोल रहा हूं। आंचल, सॉरी, आंचल अंचल अंचल अग्रहरी, ज्योमेट्री की क्लास में ज्योमेट्री थियरी फ्री है, क्योंकि यूपीएसआई वालों को भी शामिल करना है इसमें, तो यूपीएसआई वाली चीज फ्री चलेगी। ज्योमेट्री थियरी और यूपीएसआई के क्वेश्चन की सॉल्विंग वो फ्री है। यूपीएसआई वालों के लिए ज्योमेट्री फ्री है यूट्यूब पे, सीजीएल वालों के लिए नहीं, सीजीएल वालों के लिए ऐप पर ही चलेगा। लेकिन थियरी तो सबके लिए सेम है, क्वेश्चन अलग अलग कराने हैं ना, बस थियरी तो सेम है। चलिए आइए, ओके, थैंक यू।